में रूपाए विश्व उत्पत्ति हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। चलु सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे विराज कोरस बीच हरि मिले एक पंथ द्विराज। राम जी नगरिया राम के बसे सरजू के तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमंत गुरु रामचंद्र की। तब सब कोई थोड़ा देर सीताराम सीताराम करके फिर कथा। भैया राम धुन में हो जाना मत भैया राम धुन में हो मत भला भैया राम धुन में हो राम काट के काटो का शिवरी गंगा जलता काट के काटो का शिवरी गंगा जलता हो काट के काटो का शिवरी गंगा जलता काट के काटो का शिवरी गंगा जलता हो गंगा जलता पे शिवरी सब जलता गंगा जलता हो राम जी ने पैरा पखा डाला 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 भैया राम जी ने हो राम डाला भैया हमारा अब जो ठाकुर जी की कृपा से जो भी हमारे संत भगवान माता बहन भैया चाचा यहाँ विराजमान है, हम उनका श्रद्धा के प्रति और भक्ति के प्रति और निष्ठा के प्रति बार बार प्रणाम करते हैं। हे मेरे माता बहन, हमारा सनातन धर्म में हमारा शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहला गुरु हमारा माता है। मातु देवो भव तब पितु देवो भव तब आचार्य देवो भव। लेकिन अभी अभी के बहुत गुरु है, वो कहता है माता पिता के पूजा मत करो, श्राद्ध तक रोक दिया है कि जल न दो, श्राद्ध न करो, माता पिता के पूजा न करो। ऐसे ऐसे गुरु है, माता पिता के पूजा नहीं करो लेकिन मेरा फोटो के पूजा करो, मेरा पूजा करो। ऐसे ऐसे अभी गुरु इस धरती को हो गए हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है कि परिणाम क्या मिलता है से। तो हमारा पहला गुरु महाराज जी, कितनों देवी देवता के पूजा करो, कितनों गुरु के पूजा करो, लेकिन माता पिता आपसे खुश नहीं है तो बुझिए कि कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो आप सब आज का जो कथा है थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी आदमी है से। हम अपना जानते निश्चलानंद स्वामी के कुछ ग्रंथ के पढ़ के लिख करके लाए, बहुत अच्छा कथा है। स्वामी जी के कहनाम है, हमारा शंकराचार्य जी अभी पुरी के शंकराचार्य जी है, उनका कहनाम है कि आदमी का दुख काहे होता है, और उस शास्त्र से मैंने बताया कि आदमी का दुख के कारण क्या है। सब कोई सावधान होकर सुनिए कि दुख के कारण क्या है, क्यों आदमी के दुख होता है। आदमी हर कर्म करता है, हर काम करता है सुख के लिए ना, कि उसे सुख मिले। बाबा हर काम करता है आदमी सुख के लिए, लेकिन सुख न मिलके परिणाम में दुख मिलता है। तो दुख क्या है मिलता है, क्या कारण है ये दुख मिलता है। दुख के लिए तो
करते नहीं है। उदाहरण अर्थ माने विद्वान बनने के लिए स्कूल है, गुरुकुल है, लेकिन मूर्ख बनने के लिए कोई विद्यालय है, कोई गुरुकुल है, लेकिन तभी आदमी मूर्ख बन जाता है। उसी प्रकार से आदमी काम करता है सुख के लिए, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है। तो दुख काहे मिलता है? तब पहले ये बताइए कि वो अपना कर्तव्य के पालन ठीक ठीक से कर रहा है। जो कर्तव्य उसको बताया गया है तो वो अपना कर्तव्य के सही सही से पालन कर रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। उदाहरण अर्थ कोई आदमी घिरस में काम करे, इंद्र जी, कोई आदमी घिरस में काम करे तो वो रुपया ले सकता है, मांग सकता है कि मेरा रुपया दीजिए। आज जो काम न करे अगर वो रुपया मांगे तो रुपया क्या मिलेगा? उसका पिटाई भी लगेगा कि भैया तू हमारा काम नहीं किया है तो तू कैसे पैसा मांग रहा है। इसीलिए कि पैसा तो उसी को मिला है जो मेहनत किया है, मजदूरी किया है। बिना मजदूरी किए 1 रुपया नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार से अपना धर्म के पालन किए बिना आपका सुख नहीं मिल सकता है। तो क्या हम धर्म के पालन नहीं, इतना हम बाल बच्चा कोठा या मारी इतना इतना किए हैं, तो यहाँ क्या कहे, मन गीता में कहे हैं कर्मण बा अधिकार मां फलसु गदाचन कदाचन, की माने किसका लिए क्या धर्म है। माने कर्म के गहन जो है, कर्म के गहन अति गहन है, माने बहुत मुश्किल से समझा जाता है कि किसका लिए क्या कर्म है। क्या है? एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म होता है। तो कर्म के गति वो है, तो पहले ये विचार करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। उदाहरण अर्थ जैसे कोई कोई किसी का पिता के धर्म निभाना है, दुख के अभी कट जाएगा। अगर आप पिता है, किसी के पिता है, तो आपको मालूम है कि पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। हम माता होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। आप तो माता हो गए हैं, तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? क्या अपना कर्तव्य क्या हमको बोध हो गया है कि एक माता पिता के एक पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण से पूछा, राम जी, कि अगर तुम्हारा क्या कर्तव्य है वो अपना माता पिता से पूछो। तब कहा गया माता के पास, तब माता ने कहा कि हे माता मेरा कर्तव्य क्या है। तब कहा तात तुम्हारा मातु देही आप पीता राम सब भांति से नहीं। बेटा हम जो है वो शरीर के माता पिता है। क्या कहा? हम जो है वो शरीर के माता पिता है। तो हम शरीर, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक ही माने हम रहेंगे। और वो तुम्हारा जान सही है, अच्छा है तभी रहेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मा को जो पीता है वो राम सीता है। इसीलिए बेटा मेरा सेवा न करके राम सीता की सेवा। तो क्या आप अपना पुत्र के जो जन्म देते हैं तो ये शिक्षा देते हैं कि बेटा तू अब हमारा कोख से जन्म ले लिया है, अब तू ऐसे तप करो, ऐसे भजन करो कि दूसरा माता के कोख में जन्म नहीं लो। तो आप तो कर्तव्य के पालन कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम खुद संसार में फंसे हैं। हम जानते हैं कि ये संसार दुखालय है। अब उस दुखालय में अपना बेटा के स्वयं माने उसी में फंसा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप बेटा के हत्या कर रहे हैं। एगो तो शरीर के हत्या होता है, लेकिन आप अपना बेटा के आत्मा की हत्या कर रहे हैं। तो जो मात पिता बालक बुला वही और वो दर भरी सोई धर्म सिखा वही, कि माने वो माता खुश रहता है कि मेरा बेटा के जितना बंगला, गाड़ी, नौकरी, रुपया, पैसा, धन, बीत, पोता पोती, और वही के देख करके खुशी होता है। इसका मतलब क्या है? वो माता अपना धर्म के पालन नहीं कर रहा है। तो जो माता पिता अपना धर्म के पालन नहीं कर रहा है उसका दुख बुलाए, स्वयं दुख उसका दरबार पर उसका शरीर में रह गई।
तो इसीलिए कि आपका धर्म है। दूसरा में आप ही अगर आप अपना पति है, आप अगर आप पति है तो क्या आप जानते हैं कि एक पति का कर्तव्य क्या है? क्या हम पत्नी के पति के धर्म निभा रहे हैं? हम शादी कर लिए है, मेरा पत्नी आ गया है, तब मेरा कर्तव्य क्या है? एक एक बात सुनिए। इसी घड़ी दुख कहते आदमी के कष्ट है, माने हमारा माने हम जब पति है तो मेरा कर्तव्य क्या है? कहता है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी आ तुम देखी सीता मृग नहीं। पति कौन है? जो पत्नी के पतन होने से बचा दे। आ खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग नैनी की आपके भाग में जैसे था लांगर लूज कूस कना घेघा, जैसे पत्नी मिल गया है तो अंतिम समय में अपना पति धर्म के पालन करके उसका परवश करिए, उसका सहर्ष हो जाए। ये तो वसुदेव जी महाराज है जो रात में शादी हुआ, आज सुबह माने जाने लगा। कहां जाने लगा? तो माने अपना यहाँ तो कंस ने बाल पकड़ लिया देवकी माता के कि अब इसका मारिए देते हैं। कहा था कसबानी हुआ कि आत्मा गर्भ ये बात ना है, तो वो गहरा बहन नहीं जाते हैं। तो कंस ने कहा कि रहे न रहे बांस न बाजे बसुली, जड़े नहीं रहेगा तो पंफी होगा, जड़े न काहे उखाड़ के फेंक दिया जाए। मगर अगर देवकी मर जाएगा तो ना देवकी रहेगा ना लड़का होगा, तो देवकी के ना काहे मार दिया जाए। लेकिन जब बाल पकड़ के नीचा पटका मारने के लिए दबिया कृपान उठाया तो वसुदेव जी ने बाल पकड़ लिया। खबरदार, उसका पकड़ लिया बाल कि ये समझो कि मत कि मेरा बहिर है, अरे तुम्हारा से अधिकारी आप ज्यादा मेरा पत्नी है। जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक ही अपना पत्नी के रोआ भगन नहीं होगा, ये मेरा पति। लेकिन जब भगवान जन्म लिया, कहा कि हे प्रभु, मैंने बड़े बड़े तो तप करता है जंगल में तपस्या में, तब आप उसको दर्शन नहीं देते हैं। हम तो जेल में हैं, अपराधी हैं, आई जेल में आके दर्शन दे दिए। हमने कौन न जाने कौन से पुण्य पर दयानिधि रीझ जाते, हमने कौन पुण्य किया, हमने कौन व्रत किया, हम तो जेल में हैं, तड़प रहे हैं। तो इसमें कैसे आप आ गया है? कहा कि एक धर्म किया है। हे वासुदेव जी, आप अपना पत्नी धर्म के पालन किया है, पति धर्म के पालन किया है, इसीलिए हम आपको जेल में आकर के दर्शन दे दिए। आप समझिए, तो ये क्या हुआ कि माने अपना पति धर्म। अगर आप सही पत्नी है, आप आइए, अगर यदि आप पत्नी हैं तो क्या पत्नी धर्म के पालन कर रहे हैं, नारी धर्म के पालन कर रहे हैं कि हमारा पति हमारा प्रति अब हमारा कर्तव्य क्या है? दुख के असर दवाई हम पर। एक कथा, आज के कथा थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी दुख दूर हो जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की। तो अगर यदि हम पत्नी हैं तो हमारा ये कर्तव्य क्या है? हमारा यहाँ पर अनुसुईया माता ने बड़ा बढ़िया कहता है, उत्तम के यश अवश्य माही असपने हुआ न पुरुष जग नहीं। पत्नी धर्म के पालन का मतलब है कि हमारा जो पति है वो चाहे लांगर लूज कोस कना घेघा रुपया रहे, गरीब हो चाहे भिखार हो, जैसा हो मेरा, लेकिन मेरा देवता हो, भला हो बुरा हो, जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता हो। तो हमारा लेकर के माने वही देवता है। आप रही यहाँ दिए हैं उत्तम के अस गति मन माही। तो उत्तम पत्नी कौन है? उत्तम पत्नी है कि माने न वो पिता के पहचानता है, तो पिता के तकमती में पहचानना चाहिए नहीं। पिता आए आपको प्रणाम है, पिता कहे कि बेटी आप हमरे दूरा पर है, तब पिताजी हम आपको बात पर नहीं चलेंगे। काहे? आप ही ने बाहर रखा दिए हैं, आप ही ने जहां बाहर रखा दिए हैं, तो आज से आप नहीं, हमारा दुख सुख वहां हो गया, यहाँ ये आपका संपत्ति है। तो उत्तम के असमान माही,
असपने हूं आन पुरुष जग नहीं। आन पुरुष के मतलब आप मेरा पिता है लेकिन मेरा माँ के पति है, आप मेरा भाई है लेकिन मेरा भौजाई के पति है। हाँ, आप मेरा नहीं है, अब मेरा तो एक पति है। इसीलिए वो चाहे दुख सुख काट करके नहिरा ससुर में रहेगा, लेकिन नहिरा चाहे पलव होए और चाहे 56 बिंजिन है वहां देख भी नहीं सकता। इसका उत्तम पत्नी का के सही अपना पत्नी धर्म के पालन कर रहे हैं, जिसमें अनसुईया माता आ गया, नार माता आ गया, सवित्री आ गया, कितना कितना के नाम का है। तो इसका मतलब क्या है वो हो गया। अगर यदि आप अगर पुत्र है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। अच्छा, तो ये 3 को हो गया। अगर आप पुत्र है तो एक पुत्र है चाहे पुत्री है, तो आपको धर्म क्या है? संत के पास जाइएगा तब न धर्म बताएगा। आप तो सीधे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ खाई है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ शीशा है, कहाँ कंकर है, कहाँ पत्थर है, कहाँ दलदल है, वो विचार नहीं करते, दौड़ते हैं तो कष्ट होबे करेगा। जो रास्ता देखा हुआ है उसको पास जाओ, उसको से पूछो, और वो जो गया हुआ है वो आपको ले जाएगा। चाहे मगर चला ही सुगम वही भाई, लेकिन आप तो अपना मन से दौड़ रहे हैं। तो अगर आप पुत्र है तो आपका धर्म क्या है? एक पुत्र के नाता आपका धर्म क्या है? माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो वहां देते हैं कि मोहि कहु माते मोहि कहु मोहि कहु माते दुख कारण मोहि कहु माते दुख कारण करिया जतना यही हो मारना करिया जतना यही हो ना करिया जतना यही हो मारना करिया जतना यही हो। बोलो श्याम रामचंद्र की। पुत्र के धर्म क्या है? राम जी जब आते हैं दशरथ जी के पास तब अपना माता जी से पूछते हैं, गहिरा में न जाएंगे, ऊपरे ऊपरे से पूछते हैं कि माता आप कहिए कि पिता के दुख के कारण क्या है? अगर उसका दुख के छोड़ाने में चाहे हमारा सर पर लाख माने बोझा, लाख संकट पड़े, लाख कष्ट आवे, तो पिता के दुख के अवश्य हम हरण करे के प्रयास करेंगे। बताइए आप, तो क्या आप अपना पुत्र धर्म के पालन कर रहे हैं? आप कभी विचार किए हैं कि हे मेरे माता पिता आप उदास क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं, क्या आपको कष्ट किया है, शायद मेरा चरित्र पे तो उदास है? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपना धर्म के पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहां इसीलिए कहते हैं कि विचार आप कीजिए। एक बात है, राम जी जब बन जाने लगे, पिताजी के लिए राज छोड़ दिए, अब बन जाने लगे, पुत्र का धर्म क्या है उसको सुनिए। तो दशरथ जी ने कहा राम तू तो बन जा रहे हो, तो हाँ, तो सब आदमी कहते हैं सचितानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हे तवे नीलाभ श्यामलम कोमलम सीता समारोपति भाम भागमम पहा महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंश सनातन। जो राम है वो ब्रह्म के अवतार है, तो ब्रह्म के अवतार है तो दुख सुख तो तू ही ना लिखते हो, जो जीव के जैसा है वैसा ही तू ही फल न देते हो। तो ये बताओ कि हमरा के हम ये फल भोग रहे हैं तो गलती तो किया है क्या की? तो क्या ही गलती किया है तो उसका फल हम क्यों भोग रहे हैं, हम क्यों तड़प रहे हैं, हम क्यों पड़े हैं? इसका उत्तर माने दे दो। क्या कहता है? और करे अपराध कौन और पाप फल भोग। पाप करे कोई और फल भोगे कोई। क्या ऐसा ही तुम्हारा ये विचार है? क्या यही तुम्हारा ये नीति है? क्या ये ब्रह्म के ऐसा होना चाहिए? ब्रह्म तो निष्पक्ष होते हैं, वो तो सदा फैसला करते हैं, वो तो अच्छा फैसला करते हैं, और तुम उल्टा काम कर रहे हो। इसका उत्तर दे दो तब जाओ। तो कहा कि पिताजी हम अपना पुत्र धर्म के पालन करने जा रहे हैं। जे हमारा पुत्र धर्म के क्या
कर्तव्य है वो पालन कर रहे हैं, तो हमारा दुख काहे है? तो आपने पिता धर्म के पालन किया, आपने पिता धर्म के चूक कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र की। सुनिए ये बात ध्यान से, हम तो पुत्र धर्म के पालन कर रहे हैं, लेकिन आपने पिता धर्म के पालन किए, वही में चूक है आपको, इसीलिए आपको दुख भोगना पड़ा। तो हम क्या, हम पालन नहीं किए? तो नहीं किए। का कैसे? कहा कि जिनका बेटा पुत्र घर में आ गए, हमको बड़ी से बहुत आदमी की दिक्कत होगा, जिसका घर में 4 गो बेटा है और 4 पुत्र है, समझते हैं? 4 बेटा 4 पुत्र है, और से जिसका 70-75 वर्ष की उम्र है, अपना पत्नी के कहते हैं मिर्ग नोचेनी, मिर्ग नहीं, ये सुलोचनी, तुम्हारा लाड़ी हम क्या नहीं कर सकते, और अगर तू कहेगा तो पूरा राज के हम रंग बना देंगे और पूरा राज के हम गरीब बना देंगे। हे मृग जाते हैं स्टेज पर, तो क्या एक माने 70-75 जरा वो शौक बेटा पुत्र के है, आखिर पुरानिया बुढ़िया के है। हाँ, कर जोड़ के हो माने खड़ा हो गए कि राम सही वाली बात है, तूने सही हमें अपना धर्म के ने च्युत कर दिया, अपना पुत्र धर्म के मैंने पिता धर्म के पालन नहीं किए, इसीलिए वो फल हमारा मैंने भोगना भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, हो मत वाला, हो मत वाला, मत वाला, हो मत वाला, हो मत वाला, हो मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना। माने जीव जो है वो बड़ी चालाकी है, बड़ी चालाकी करता है बाबा, जीव बड़ी चालाकी करता है। अच्छा, दुख आता है तो वो भोगना नहीं चाहता है, चिचियाता है कि हमको दुख आ गया, बार बार का संत के पास जाता है, महात्मा के पास जाता है, मंदिर में जाता है, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। सुख आता है तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, माने दुख के रखना नहीं चाहते हैं, असुख के। एक कथा है, 4 भाई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 भाई विचार किया कि थोड़ा घूमने चले। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा विक्षेप होता है, वहां मैंने बोलते हैं ना तो विक्षेप होता है। बोलो श्री रामचंद्र की। कथा करने वाला के कनेक्शन दूसरा जगह से जुड़ रहता है, आप बोलने से कनेक्शन टूट जाता है, तो कहा के कहा भाग देता है। क्या आप क्या कहें, भूल गए? 4 भाई, तो 4 भाई विचार किए चारों जुग कि चले भाई घूमने के लिए। तो कहा होता है ना, हवा बिहार खाए बाहर शहर में। ध्यान से सुनिए बाबा, तो ये 4 द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग चले। तो नदी के किनारे पर जब गया तो वहां पर क्या देखा, एक बट वृक्ष। क्या देखा? बट वृक्ष। तो कहा कि गर्मी के समय है, चारों भाई यहीं पर थोड़ा बैठो, विश्राम कर लो, अब विश्राम करके तब आगे बढ़ेंगे। ये को हमरा ने सुझाइएगा, चश्मा लग रही तोरो। तो ठाकुर जी की कृपा से चारों भाई बैठ करके आए आपस में बात करने लगे। तो ये तीनों भाई, अच्छा सबसे छोट कौन है? कलयुग। तो तीनों भाई मिलकर कलयुग के डांटने लगा, तुम्हारा में बड़ा पाप होता है, बड़ा कुकर्म होता है, माता के कष्ट देता है, पत्नी के कष्ट देता है, बहन के कष्ट देता है, भाई के कष्ट देता है, समाज के कष्ट देता है, बिना के और पति पत्नी में कैसा कैसी होता है, झगड़ा होता है, मारा पीटी होता है। तुम्हारा में बड़ा झगड़ा है, तू बड़ा कढ़ी आदमी हो, तू बड़ा कष्टदायक आदमी है, दूसरा के दुख के बुझते नहीं है। अब इसका लगा कहने, अब ये बेचारा छोटा है, अब इसका खूब डांट लगाया, खूब फटकार लगाया।
आई चुपचाप सुनना, कुछ नहीं बोलना। तो बोलते बोलते जब बहुत जब छोटा भाई के ज्यादा डांटेगा तो क्या करेगा, वो तो कुछ पैंट निकालेगा। तो कहा कि भैया गोर लगते हैं, जे मर्जी है से बोली कर लीजिए, लेकिन हमारा में दोष बताइए। आप इसका आप तीनों भाई में कोई दोष नहीं है, आप तीनों आदमी में कोई दोष नहीं है, हमारे में दोष है। कहा हाँ तुम्हारा नहीं दोष है, हमारा में देखिए, सतयुग में बताओ, त्रेता में बताओ, द्वापर में बताओ, जे दोष है तुम्हारा में दोष है। कहा कि हमारा में तो कोई दोष नहीं है। कहा कैसे ना दोष है? कहा हम अभी बताते हैं। तो माने सतयुग भाई, सतयुग का आपका जेठ है, आप में कोई दोष नहीं है। तो कहा कि हमारा में कोई दोष नहीं, एक भी तू दोष बता दो। कहा कि सुनिए आप में कौन दोष है? बोलो श्याम रामचंद्र की। माने आप में को क्या दोष है कि आपके युग में, आपके राज में स्वयं भगवान के, अच्छा पुत्र किसका कहते हैं? पुत्र किसका कहता है, कुपुत्र किसका कहता है? माने कुपुत्र के मतलब क्या है? जो बाप से सेवा कराए। और सुपुत्र का मतलब क्या है? कि बाप के, माने जो बाप के सेवा करे वो सुपुत्र, अब बाप से सेवा करा दे कुपुत्र। वो अलग वाली बात कोई हो जाए जो माने अंत समय में जरा नाक से पोटा आवे, दिमाग न काम करे, जिंदगी भर बाप पता सेवा करे, वो अलग वाली बात है। हाँ, लेकिन ये माने कुपुत्र का मतलब तो ये कि बाप से सेवा करावे। तो कहा कि आप माने कुपुत्र है, आप बाप से सेवा करते नहीं, बाप से सेवा कराते हैं। तो सतयुग गर्म हो गया। कहा कि हम कैसे? वो संत भगवान की। बाबा के आसन में हम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हरि जी मुझे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मुझे लागी, हरि मुझे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मुझे लागी। ओ खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई, ओ खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि मोहे लागी लगन, छोड़ना हरि जी मुझे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मुझे। ओ जल है गहरा नाम पुराना, जल है गहरा नाम, जल है गहरा नाम पुराना, जल है गहरा बीच भवर मत छोड़ना, हरि जी मुझे लागी लगन, छोड़ना हरि जी मुझे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मुझे लागी लगन मत छोड़ना। तुही मेरे सेठ है, तुम्ही सौकार है, तुम्ही मेरे सेठ है, तुम सौकार, तुम्ही मेरे सेठ है, तुम्ही सौकार है, तुम्ही मेरे सेठ है। ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मुझे लागी पर ब्याज, हरि जी मुझे छोड़ना, हरि जी मुझे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मुझे लागी लगन मत छोड़ना। तू मेरा जीवन तुम्हें आधार, तुम्हें मेरा जीवन, तुम्हें मेरा जीवन तुम्हें आधार, तुम्हें मेरा जीवन तुम्हें आधार, मेरा सहारा कोई और न, हरि जी मुझे लागी श्री मुझे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मुझे लागी छोड़ना, हरि जी मुझे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मुझे लागी लगन। कलयुग ने कहा
हाथ जोड़ के कलयुग बताया कि भैया आप माने कहते हैं कि हम सुपुत्र है, आप पिता से सेवा कराते हैं, आपके राज में पिताजी के सरकार के सुगर रूप लेना पड़ा, मछली रूप लेना पड़ा, क्या है कि शेर के रूप धरना पड़ा, इतना तकले महाराज जी कछुआ रूप धरना पड़ा। आप ही इसका मतलब क्या है, अगर आप सेवा करते तो पिताजी आते उतना कट मछली रूप, सुगर रूप, सुगर सबसे नीचा होता है, कछुआ रूप रखा। तो आप कहते हैं बड़ा सुपात्र है, पिता से सेवा कराते हैं, हमको डरते हैं। तब त्रिनेता ने कहा हाँ ये बात तो सही है, इनका में दोष है, पिता से सेवा कराते हैं। तब त्रिनेता ने कहा हमरा में तो कोई दोष नहीं, अब हमरा बता दो। कलयुग ने कहा आप में दोष नहीं है, आज कीजिए, जब आप भैया आपको जब राज आया तो रामचंद्र जी के वनवास, जो महल में रहने वाला है, काफी के राज में वनवास हुआ, अब उन्होंने वनवास में कहाँ कहाँ बउआ है, कहाँ कहाँ फल 56 व्यंजन क्या कहे, सही से तो फल उसका नहीं मिले जंगल में, काट कूट कोई सब में क्या कहे, पिता के तो पिता, माता जी के कष्ट झेलना पड़ा, कितना कितना सीता जी के दुख रावण हर के ले गया, आपके राज में तो माता जी धरती में समा गए, हमको डांटते हैं, इतना इतना कष्ट आपके, आप गान बजाते हैं। तब द्वापत ने कहा तब हमरा में तो कोई दोष नहीं है, हमरा में बता दो, कहा कि आप में तो दोष नहीं है। अरे आपके राज में तो वो बहेलिया बाण मार दिया, पिताजी के चरण में बाण मार दिया, सरकार के पिताजी के जेल में जाना पड़ा, जेल में माने बाहर का जन्म सब लेते हैं, अरे पापी से पापी जीव है वो बाहर जन्म लेता है, अरे आपके राज में जो स्वयं पिताजी उसका जेल में जन्म लेना पड़ा, अब 12 बजे रात के भागना पड़ा, कितना कितना यागासुर कितना कितना कष्ट माने सहना पड़ेगा। तो आप हमको डांटते हैं, हमरा में कोई दोष नहीं तो भी डांटते हैं। तो कहा कि ये बताओ, तो हम लोग पिता से सेवा कराते हैं अपना अपना राज में, और तू पिता से सेवा नहीं कराते, कहा कि हम पिता से सेवा नहीं कराते हैं, हम सेवा करते हैं। अब कैसे कराते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय जय सीता राम। हमारा राज में क्या है कि जो आदमी कर्म करता है तो हम पिताजी के नहीं कहते हैं कि इसका दंड दीजिए, क्यों, जस करनी तस भोग दाता, नरक दास में क्यों पछताता, भोग दाता नरक दास में जस करनी दाता भोग दाता, नरक दास में क्यों पछताता, जस करनी दाता न सुख दुख कर फल का, सुख दुख कर। बोलो श्री रामचंद्र की। तो मेरा राज में आदमी जो गलती करता है तो हम पिता के नहीं, उसका तत्काल जो है उसका फल मिलता है। अब फल कैसे मिलता है तो हम यहां तक ले तो कह दिए हैं, इसका काटो, इसको काट दो, ये लाइव नहीं चल रहा है, काटो अब इसको।